हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव नंदग्राम, जहां सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को चूमती थीं और हवाओं में एक अलौकिक शांति होती थी। इस गांव में रहते थे पूरन दास, एक ज्ञानी ब्राह्मण, और उनकी बेटी सरोजिनी, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और चमत्कारी युवती। सरोजिनी को बचपन से ही सर्पों से विशेष प्रेम था। वह घंटों नदी किनारे बैठकर काले नागों से बातें करती, उन्हें दूध पिलाती और कोई जहरखुरानी सर्प भी उसके स्पर्श से शांत हो जाता। गांव के लोग कहते, ये लड़की साधारण नहीं, किसी जन्म की नागिन है। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया, नाम था आर्यन। उसकी आंखें गहरी, बाल काले और चाल में वीरता की झलक थी। उसने ब्राह्मण पूरन दास से शरण मांगी और खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। सरोजिनी और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों के दिल एक दूसरे की ओर खींचते गए। एक रात पूर्णिमा को, जब सरोजिनी नदी किनारे बैठी थी, एक विशाल काला नाग उसके पास आया और फुफकारते हुए आर्यन की ओर बढ़ा। सरोजिनी ने हाथ उठाकर कहा, रुको नागराज, यह मेरा अतिथि है। और चमत्कार हुआ, वह नाग तुरंत शांत हो गया। लेकिन आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन असल में इंसान नहीं था। वह नागलोक का एक योद्धा था, जिसका नाम नागवंशी अजर था। उसे पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा गया था, नागमणि की रक्षा करने। यह मणि वर्षों से मनुष्यों के लालच से छिपाकर सरोजिनी की आत्मा में सुरक्षित रखी गई थी। अजर का मिशन था नागमणि को वापस नागलोक ले जाना। परंतु जब उसने सरोजिनी की आंखों में सच्चा प्रेम देखा, वह भूल गया कि वह एक योद्धा है। उसे समझ आ गया कि वह अब केवल एक नाग नहीं रहा, वह सरोजिनी से प्रेम करने वाला इंसान बन चुका है। नागलोक की रानी तक्षक नंदिनी को जब ये ज्ञात हुआ कि अजर, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी मानती थी, एक मनुष्य कन्या से प्रेम कर बैठा है, तो उसने क्रोधित होकर पृथ्वी पर अपने सेनापति कालसर्प को भेजा। कालसर्प का आदेश था, या तो नागमणि लेकर आओ या फिर अजर को समाप्त करो। गांव में एक रात कालसर्प ने आक्रमण किया। गांव की हवा जहरीली हो गई, पेड़ सड़ने लगे और सरोजिनी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। अजर ने कालसर्प से युद्ध किया। वह जानता था, उसे अपनी प्रेमिका की रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध के बाद जब अजर घायल अवस्था में था, सरोजिनी ने नागमणि अपने सीने से निकालकर अजर को थमा दी और कहा, अगर यह मणि नागलोक की अमानत है तो इसे ले जाओ, पर मुझे अपने प्रेम से वंचित मत करना। अजर ने मणि को अपने हाथ में लिया और नागलोक की ओर देखा। तभी आकाश से एक ज्योति प्रकट हुई। नागरानी तक्षक नंदिनी स्वयं प्रकट हुई। सरोजिनी, रानी बोली, तुमने जिस त्याग और प्रेम का परिचय दिया है, वह नागवंश की गौरव गाथा में अमर हो जाएगा। मैं नागलोक के नियमों को तोड़ते हुए तुम्हें नागिन का रूप प्रदान करती हूँ। आज से तुम हमारी कुलवधू हो। वहीं पूरे गांव में चमत्कार हुआ। सरोजिनी का शरीर प्रकाश में लिपट गया और वह दिव्य नागिन बन गई। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी आंखों में तेज था और कंधों पर नागराज का चिन्ह उभर आया। अगले दिन नागलोक में भव्य विवाह हुआ। देवों, गंधर्वों और ऋषियों की उपस्थिति में अजर और सरोजिनी का नागविवाह संपन्न हुआ। चारों दिशाओं में शंखनाद हुआ। नागमणि को फिर से सुरक्षित स्थान में स्थापित किया गया। सरोजिनी अब नागिन सरोजा कहलाई जाने लगी और उसने नागलोक में प्रेम, करुणा और न्याय का साम्राज्य फैलाया। कुछ वर्षों बाद नागराज अजर और नागिन सरोजा पृथ्वी पर वापस आए। उन्होंने नंदग्राम में एक मंदिर बनवाया, नागमणि धाम, जहां हर वर्ष नागपंचमी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात नदी के पास जाओ तो दो दिव्य सर्प एक दूसरे के गले में लिपटे दिखाई देते हैं। वही है नागराज अजर और उनकी नागिन सरोजा। तो अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।